हो सकता है कि इस वीडियो के बाद तुम मुझसे नफरत करने लगो, लेकिन मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। और एक वार्निंग पहले ही दे देता हूँ, अगर तुम्हारी उम्र 18 साल से कम है तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दो। क्यों? इसका जवाब तुम्हें वीडियो खत्म होने से पहले खुद मिल जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टोरी देखी जिसमें एक लड़का सिर्फ अपने शब्दों और माइंड गेम्स से एक लड़की से वही करवाता था जो वो चाहता था। सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि लड़की मान गई, बल्कि ये थी कि उसे आखिर तक एहसास भी नहीं हुआ कि उसके साथ खेल खेला जा चुका है। पहले मुझे लगा ये सिर्फ फिल्मी कहानी होगी, लेकिन जब मैंने इसके पीछे की असली साइकोलॉजी को समझा तो पता चला कि यही ट्रिक्स हर दिन लाखों लोगों पर इस्तेमाल होती हैं, रिश्तों में, दोस्ती में, मार्केटिंग में और सोशल मीडिया पर भी। मुझे सिर्फ 30 सेकंड दो, मैं तुम्हें वो पहली ट्रिक दिखाऊंगा जिसे समझने के बाद तुम लोगों के डिसीजंस को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देखोगे। एक लड़का और लड़की रिलेशनशिप में होते हैं। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से सेक्स की डिमांड करता है, लेकिन लड़की क्लियरली मना कर देती है। तब उसी मोमेंट पे लड़का सिर्फ एक लाइन बोलता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। लड़की पहले तो इग्नोर कर देती है, लेकिन जब लड़का बार बार यही लाइन बोलता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब लड़की सिर्फ अपने प्यार को साबित करने के लिए उसे हाँ बोल देती है और लड़के को वो मिल जाता है जो वो शुरू से चाहता था। ध्यान से देखो, यहाँ लड़के ने एक साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज किया जिसका नाम है द गिल्टी ट्रैप, और इसी गिल्टी ट्रैप के प्रेशर में आकर लड़की उसके साथ सो गई। अब यहीं पर कुछ लोग कमेंट्स में ऐसे भी लिख सकते हैं कि तुम्हें शर्म वरम है कि नहीं, सेक्स नाम यूज कर रहा है। तो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हें शुरू में ही वार्निंग दे दी थी कि अगर तुम 18 साल से कम हो तो ये वीडियो मत देखना। लेकिन यहीं पर रुको, यहाँ एक और ट्विस्ट है। जब मैंने ये वाली स्टोरी देखी तो मैं और ज्यादा क्यूरियस हो गया। मैंने सोचा क्यों ना साइकोलॉजी के बारे में और भी ज्यादा स्टोरी, मूवीज और वीडियोस देखी जाएं। और जब मैंने डीपली रिसर्च किया तो मुझे कई सारी ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स मिली जिसका यूज करके लिटरली इंसान किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। लिटरली किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। और मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ तुम्हें वीडियो के एंड में मिल जाएगा। सो आगे के वीडियो में हम इन्हीं में से 5 ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जिनमें से ट्रिक नंबर 4 और 5 मेरी फेवरेट है। तो उसे मिस मत करना, जिसे जानकर तुम किसी को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनो, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल मत करना। क्यों? क्योंकि ट्रिक्स ही इतनी पावरफुल है कि इसे जानने के बाद तुम लोगों को वैसे नहीं देखोगे जैसे अभी देखते हो। और हो सकता है कि तुम इस वीडियो के लिए तैयार ना हो, लेकिन फिर भी देखो। अगर तुम्हें भी लगता है कि लोग हर एक डिसीजन अपनी मर्जी से लेते हैं तो शायद तुम गलत हो। क्यों? क्योंकि लोग वही चूज करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है, और असली कंट्रोल उसके पास होता है जो ऑप्शन देता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि तुम्हारे पास चुनने के लिए क्या होगा। तो अब तुम ध्यान से सुनो कि तुम इस ट्रिक का इस्तेमाल तुम अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हो। सोचो, तुम्हें अपने मार्केट से कुछ सामान लाना है और तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे साथ चले ताकि काम में थोड़ी मदद हो जाए। अगर तुम सीधा बोल दो भाई बाहर चले क्या, तो हो सकता है कि वो सीधा मना कर दे या फिर बोले कि नहीं यार मूड नहीं है। लेकिन अगर तुम उसके लालच को ट्रिगर करते हुए थोड़ा स्मार्टली बोलो भाई मार्केट चलें, क्या मोमोज या फुल्की खाने, बस इतना कहते ही उसके अंदर चॉइसेस का एंगल शिफ्ट हो जाता है। अब उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, मोमोज या फुल्की, लेकिन दोनों ऑप्शन का रिजल्ट ये होता है कि वो तुम्हारे साथ मारकर चला जाता है। उसे लगता है कि ये डिसीजन उसने लिया है, पर असल में कंट्रोल तुम्हारे हाथ में था। यही होता है इल्यूजन ऑफ चॉइस। और मैं इसका दूसरा एग्जांपल दूं तो तुम ये कपड़ों वाली दुकान में देख सकते हो, जहां दुकानदार ग्राहकों को कपड़े बेचने के लिए यूज करता है। वो तुम्हें 2 चॉइसेस देते हैं, मान लो एक ग्रीन शर्ट्स और दूसरा ब्लैक शर्ट, जहां वो कहते हैं कि ग्रीन शर्ट्स आप पर अच्छी नहीं लगेगी, पर ये ब्लैक शर्ट आप पर बहुत ही जमेगी क्योंकि ये आप पर सूट कर रहा है। ये सुनकर तुम वो कपड़े चूज कर लेते हो जो दुकानदार बेचना चाहता था, और तुम ये लेकर घर चले जाते हो। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो दुकानदार ने यहाँ पर तुम्हें चॉइसेस का इल्यूजन में फंसा दिया। दुकानदार ने तुम्हें 2 ऑप्शन दिया, जिससे तुम्हारा माइंड लिमिटेड हो गया। अगर वहीं पर दुकानदार ने तुम्हें 10-12 शर्ट्स दिखाए होते तो इससे दुकानदार का टाइम वेस्ट होता, और हो सकता है कि तुम्हें उन 10-12 शर्ट्स देखने के बाद भी तुम्हें पसंद नहीं आता और तुम और शर्ट्स दिखाने को कहते। बट यहीं पर दुकानदार ने एक साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज किया जिसका नाम है द इल्यूजन ऑफ चॉइस। लेकिन रुको, क्या तुम्हें पता है कि ये ट्रिक बड़े बड़े ब्रांड और पॉलिटिशियन हर दिन यूज करते हैं तुम्हारी जेब से पैसा लेने के लिए या फिर तुमसे वोट लेने के लिए। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें इनसे बचना कैसे है। तुमने ये वाला ऑफर तो जरूर सुना होगा, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 50% ऑफ। तुम्हें लगता है तुमने बेस्ट चूज किया जिससे तुम्हारा फायदा हो गया, पर असल में तुम उनके जाल में फंस जाते हो, क्योंकि उनका सिंपल होता है कि तुम चाहे जो भी चूज करो, बस उनके प्रोडक्ट्स खरीद लो। तुम्हें लगता है कि ये डिसीजन तुम्हारा है, पर सच ये है कि तुम उनके फ्री लालच में वो चीजें खरीद लेते हो जो शायद तुम्हें चाहिए ही नहीं थी। साइकोलॉजी कहती है कि लोगों को फुल फ्रीडम नहीं चाहिए, उन्हें बस ऐसा फील होना चाहिए कि डिसीजन उन्होंने लिया। इसलिए जब भी तुम्हें किसी से हाँ चाहिए हो तो उनके सामने 2 ऑप्शन रखना जिसका रिजल्ट तुम्हारे फेवर में हो। वो चाहे जिसको भी चूज करें, पर पूरा गेम का कंट्रोल तुम्हारे ही हाथ में होगा। तो अब तुम समझ ही गए कि इसका इस्तेमाल कैसे और कब करना है। लेकिन सुनो, अगर कभी ये ट्रिक काम ना करे तो टेंशन मत लो, अगली ट्रिक तुम्हारे लिए है।
हर इंसान वही चाहता है जिसे करने से उसे मना किया जाए। यहाँ एक सिंपल ट्रुथ है और इसी ट्रुथ का इस्तेमाल करके तुम किसी को भी अपने इशारे पे चला सकते हो, बिना फोर्स किए तुम भी कर सकते हो। अगर तुम रिवर्स ट्रैप को समझ गए, अब यहीं पर तुम्हारा सवाल हो सकता है कि ये काम कैसे करता है और ये रिवर्स ट्रैप है क्या। तो सोचो, अगर किसी से कहा जाए कि पीछे मुड़ के मत देखना या उस जगह मत जाना, और तुम्हारे अंदर से आवाज आई हो कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे पीछे मुड़कर या उस जगह नहीं जाना चाहिए, या फिर कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्रिएटर ने तुमसे कैजुअली बोला हो कि उस वीडियो को मत देखना और तुम्हारे मन में उसी वीडियो को देखने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हो गया हो। तो अगर तुम में से किसी ने नोटिस किया होगा तो इस ट्रिक का यूज मैंने खुद किया है वीडियो के स्टार्टिंग में, जिसके कारण तुम इस वीडियो को अब तक देख रहे हो। यही होता है द रिवर्स ट्रैप, ऐसा माइंड गेम जिसमें तुम कुछ कहते नहीं हो डायरेक्टली, लेकिन सामने वाला वही करता है जो तुम चाहते हो। अब काम की बात करते हैं कि तुम इस ट्रिक का इस्तेमाल रियल लाइफ में कैसे कर सकते हो। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा भाई तुम्हारा काम करे, अगर सीधा जाकर बोल दोगे कि भाई ये काम कर दे, तो शायद वो अवॉइड करे या मना कर दे। लेकिन अगर तुम ये बोलो एक काम था पर छोड़ो, मुश्किल है, लगता नहीं है कि तू ये कर पाएगा, तो उसका ईगो तुरंत हर्ट होता है और वो तुरंत प्रूफ करने लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ। तुमने डायरेक्टली कहा नहीं कर, तुमने सिर्फ इतना कहा तू नहीं कर पाएगा और उसने ईगो में आकर वो काम कर दिया। ये ट्रिक पावरफुल है और डेंजरस भी है, लेकिन ये ट्रिक उसी पर काम करेगी जो ईगो वाला बंदा होगा। वरना अगर तुम बोलोगे भाई ये काम तो कर नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल है, तो सामने वाला सोच सकता है कि हाँ काम मुश्किल है, कर नहीं पाऊंगा और वो काम नहीं करेगा। लेकिन रुको, अगली ट्रिक से तुम किसी से भी हाँ बुलवा सकते हो। अगर तुम्हें किसी से बड़ा फेवर चाहिए तो चांसेस हाई है कि वो सीधा मांगने पर तुरंत मना कर दे। लेकिन अगर तुम छोटे छोटे हाँ बुलवाते जाओ तो उसका दिमाग धीरे धीरे तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने लगेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम अभी स्कूल या कॉलेज में हो और तुम एक दोस्त को कहते हो भाई जरा एक पेन दे देना, छोटी रिक्वेस्ट है, दे देगा। वहीं थोड़ी देर बाद कहते हो भाई नोट्स भी दे दे, बड़ी रिक्वेस्ट है। पहले पेन देकर उसने एक हाँ बोल दिया। अब तुम्हारा नोट्स वाले रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के चांसेस ज्यादा हैं और यहीं पर तुम इसका उल्टा इस्तेमाल भी कर सकते हो। पहले बड़ी हेल्प मांगो और उसके बाद छोटी हेल्प मांगो। जैसे मान लो तुम्हें अर्जेंटली 100 रुपए की जरूरत है और तुम अपने दोस्त को फोन करते हो कि भाई 100 रुपए की अर्जेंट अभी जरूरत है, तो चांसेस हाई हैं कि वो तुम्हें अवॉइड करे या मना कर दे पैसे देने को, कि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन अब यहीं पर अगर तुम उससे 100 रुपए ना मांगकर पहले 1000 रुपए मांगो, तब भी वो तुम्हें मना कर दे। लेकिन अब अगर तुम वहीं पर 100 रुपए मांगो तो चांसेस हो सकता है कि वो तुम्हें 100 रुपए दे दे। क्यों? क्योंकि पहले तुमने 1000 रुपए मांगा था, जिससे उसके माइंड को लगा पहले इसने 1000 रुपए मांगा था और अब ये 100 रुपए मांग रहा है, चलो दे देता हूँ। तुमने सीधा 100 रुपए ना मांगकर 1000 रुपए मांगा था। वो छोटा अमाउंट समझकर 100 रुपए तुम्हें दे देगा, बट उसे क्या पता कि तुम्हें 100 रुपए ही चाहिए था। लेकिन ये ट्रिक तभी काम करेगी जब उसके पास सच में पैसा हो। अगर उसके पास पैसा ही नहीं होंगे तो वो तुम्हें सिंपल मना कर देगा, और अगर तुम्हें लगता है उसके पास पैसे हैं फिर भी वो मना कर रहा है, तो हो सकता है कि उसने भी तुम्हारी तरह मेरी वीडियो देख ली हो। तो सिंपल रूल याद रखना, जब भी तुम्हें किसी से फेवर चाहिए हो, दो तरीके हमेशा काम करती हैं। पहला छोटा फेवर मांगो, उसके बाद बड़ा, या फिर पहले बड़ा फेवर मांगो और उसके बाद छोटा। दोनों ही सिचुएशन में सामने वाले के यस बोलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी बात ना बने तो चौथी ट्रिक का इस्तेमाल करो। साइकोलॉजी कहता है साइलेंस इज रियल पावर। लेकिन कैसे? सोचो, शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो। तुमसे कोई गलती हो गई, टेंशन हाई है, जब मम्मी के सामने जाते हो तो मम्मी जोर जोर से डांटती हैं, चिल्लाने लगती हैं कि ये क्या कर दिया, क्यों तूने ऐसा किया, जिसे आसपास के लोग भी सुन लेते हैं। लेकिन जब पापा के सामने जाते हो वो कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ एक नजर और घूर के चले जाते हैं, जिससे तुम्हारी पूरी बॉडी हिल जाती है। वो खाली साइलेंस मम्मी के डांट से भी कहीं ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जब कोई कुछ नहीं बोलता तो तुम्हारा दिमाग खुद ही 1000 चीजें सोचने लगता है। साइकोलॉजी कहती है सबसे ज्यादा पावर उसके पास होती है जो साइलेंस का यूज राइट टाइम पर करता है। हाँ, तुमने सही सुना। अब बात करते हैं कि इसका अप्लाई रियल लाइफ में कैसे करना है। मान लो तुम अपने दोस्त से सच निकलवाना चाहते हो, तो उससे डायरेक्ट मत पूछो कि वो बात बता दे क्या बात थी। सिर्फ आई कांटेक्ट के साथ इतना बोल दो कि मुझे सब पता है और फिर चुप हो जाओ। ये साइलेंस से उसका दिमाग उसके खिलाफ काम करने लगेगा और वो गिल्टी के प्रेशर में आकर खुद ही सच उगल देगा। या मान लो तुम्हें कोई परेशान कर रहा है या फिर बहस हो गई, तो मत बोलो, मत चिल्लाओ, बस आंखों में आंखें डालकर देखो। साइलेंस तुम्हें पावर देता है। जब सब बोल रहे हो तब चुप रहो, जब किसी को अपनी दिखानी हो तो कम बोलो। अब बात करते हैं लास्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक की। साइकोलॉजी कहती है जब तुम किसी के इमोशन को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम उसको आराम से कंट्रोल कर सकते हो। बट कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। सोचो तुम स्कूल या कॉलेज में हो और तुम्हारी किसी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जोरदार बहस हो जाती है और गुस्से में आकर वो तुम्हें और तुम्हारे मम्मी पापा को गाली दे देता है। अब उसी मोमेंट में कोई आकर तुमसे ये बोले कि भाई अगर तेरी जगह मैं होता ना तो उसे यहीं फाड़ देता। अब इस इमोशनल हिट में तुम्हारा दिमाग खिल जाता है, तुम कंट्रोल खो देते हो और तुम लड़ाई करने चले जाते हो। ये तुम्हारा गुस्सा नहीं, ये है इमोशनल हाईजैक जो सामने वाले ने तुम पर स्मार्टली यूज किया। जहां
जहाँ तुम दिमाग से नहीं उस सिचुएशन और गुस्से वाले सिचुएशन से चलते हो और तुम्हारा दिमाग कंट्रोल खो देता है। ऐसे ही जब कोई पॉलिटिशियन भाषण देता है तो वो कभी लंबा या फैक्ट पर बात नहीं करता, वो तुम्हारी वीक इमोशन वाले पॉइंट को समझकर, चाहे वो इमोशन, गुस्सा, सैडनेस, हैप्पीनेस या फियर हो, उसको स्मार्टली यूज करता है। वो सिर्फ तुम्हारे वीक इमोशन को जगाता है। वो कहता है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, गुस्सा आना चाहिए, तुम्हें उन पर अटैक करना चाहिए, जिससे तुम्हारा इमोशन बटन प्रेस होता है। और जैसे ही तुम्हारा इमोशन ट्रिगर होता है, तुम्हारा सोचने वाला लॉजिकल ब्रेन काम करना बंद कर देता है। बस वहीं तुम्हारा दिमाग घूमता है और तुम वो कर देते हो जो वो शुरू से चाहते थे। और इसी चीज का यूज करके कई लोग बम फुड़वा देते हैं। कम से कम तुम एक पटाखा तो पटाओ। इसलिए अगर तुम किसी के दिमाग को जीतना चाहते हो तो पहले उसके इमोशन को समझो। तो ये थे 5 डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। और याद रखना, ये ट्रिक्स तुम्हें पावर देती हैं, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो इनका मिसयूज मत करना। यूज देम ओनली फॉर प्रोटेक्शन। अगर तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो कमेंट में लिखो साइकोलॉजी इज माई फेवरेट। वैसे देखो, डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन के ऊपर यूट्यूब पर हजारों वीडियोस हैं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम एक वीडियो से साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन सीख सकते हो? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी एक ओशियन है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ह्यूमन साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी या फिर रिलेशन साइकोलॉजी, ऐसे बहुत सारे। और मैंने देखा है ज्यादातर वीडियोस में वही 2-5 कॉमन ट्रिक्स रिपीट होती हैं, जैसे द रिवर्स ट्रैप, गैस लाइटिंग, मिरर इफेक्ट, पुट इन द डोर। प्रॉब्लम ये है कि तुम इन्हें हर सिचुएशन में यूज नहीं कर सकते। कोई भी स्किल्ड मैनिपुलेटर सिर्फ 2 और 4 टेक्निक्स पर डिपेंड नहीं होता। मैं भी अभी स्किल्ड मैनिपुलेटर नहीं हूँ, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैंने साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन के ऊपर काउंटलेस वीडियोस, मूवीज और स्टोरी स्टडी की हैं, नोट्स बनाए हैं, और मुझे पूरा यकीन है आने वाले कुछ महीनों में मैं और तुम दोनों मिलकर एक स्किल्ड मैनिपुलेटर बनेंगे। वीडियो खत्म करने से पहले कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख कर जाना, कॉन्ट्रोल। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कितने लोग यहाँ तक वीडियो पूरा देख कर आए हैं। और अगर तुमने सच में पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट में साथ में ये भी लिखना कि इन 5 ट्रिक्स में से सबसे खतरनाक ट्रिक तुम्हें कौन सी लगी। मैं खुद तुम्हारे कमेंट्स पढ़ूंगा। और याद रखना, इन ट्रिक्स का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मैनिपुलेट होने से बचाने के लिए करना। अगर तुम्हें ऐसी ही रियल साइकोलॉजी, डार्क माइंड गेम्स और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते तक नहीं। तब तक अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, क्योंकि दुनिया वही नहीं है जैसी दिखती है। और हाँ, वीडियो को हाइप करके जरूर जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।